Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं। और ये जो मैं आपको जॉब बताऊंगा, इस जॉब का जो टाइटल है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी कि आपकी डायरेक्ट एओ की पोस्ट लगेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट लगेगी द ऑल इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर। और इनका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है। लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा ना, वो ऑल इंडिया के कैडर के अंदर आपका होगा। आपको इंडिया के किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर भेज दिया जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर आपकी जॉब पोस्ट है, इसमें सारे के सारे जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो एप्लीकेबल हैं। और सारे के सारे अपने जो लॉ ग्रेजुएट्स फ्रेशर वाले होंगे, वही केवल लोग एप्लीकेबल होंगे इस जॉब के लिए, एप्लीकेबल अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, उसमें से आपको बस वो फॉलो करना है, और जो एज लिमिट बताऊंगा वो फॉलो करना है। और इस पर्टिकुलर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए ना, यहाँ पे वैकेंसीज भी बहुत अच्छी खासी आ रखी है, जो हमारे को बहुत कम देखने को मिलती है। और अब सारी डिटेल्स हम वीडियो को अंदर जो ये पीडीएफ है, ये ओरिजिनल एंड ऑफिशियल पीडीएफ है। और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। और अप्लाई कैसे करना है, सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन आएगा। जब हमारी एप्लीकेशन फॉर्म अभी ओपन अप हो जाएंगे, 1-2 दिन में ओपन अप हो जाएंगे, मैं डेट्स भी बता दूंगा कि कब फाइनल डेट है और कब से एप्लीकेशन फॉर्म हमारे ओपन अप हो रहे हैं, कितनी फीस मुझे पे करनी पड़ेगी, कौन कौन से फेज में मुझे एग्जाम अपना देना पड़ेगा इस जॉब के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ की पोस्ट पाने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ये अपना दिख रहा होगा पूरा का पूरा, एंड 450 पोस्ट है। बट लीगल में हमारी 450 नहीं है, लीगल के अंदर हमारी 70 के अप्रॉक्स है। तो रिस्क इंजीनियर की है, ऑटोमोबाइल, हमको तो लीगल वाले, हम तो लॉ वाले, हम तो लीगल पे ध्यान देंगे। तो टोटल पोस्ट 70 है, जिसमें शेड्यूल कास्ट वालों को 10 सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब वालों को 5, ओबीसी वालों को 19, ईडब्ल्यूएस वालों को 7 एंड जनरल वालों के लिए 29 सीटें हैं। याद रखिएगा। तो टोटल हम मान के चलते 70 सीटें भाई हमारे हाथ में है, लीगल वाली, जहां पे हमारी डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे को। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ की पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, याद रखिएगा। और कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, और भी बढ़िया बात है। तो बहुत कम लोगों को इसका चांस मिलता है, तो आप पता ही नहीं होता। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन आके कब चली भी जाती है, लोगों को अवेयरनेस नहीं हो पाती है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक आपकी डेट्स ओपन अप रहेंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो, तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो, और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स जीएसटी का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, एचआर लीगल फॉर्मेट्स सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का, एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अप्रेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का, असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा, सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्राइब्यूनल, XYZ, किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। आपका ना 2 फेज में एग्जाम होगा। पहला होगा आपका एमसीक्यू वाला एग्जाम, आपको जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव वाला, तो वो आपका टेंटेटिवली 9 सितंबर को होगा। अब ये टेंटेटिवली लिखा है कि भाई ऊपर नीचे भी डेट्स हो सकती हैं, ये अगर सारी स्थिति ठीक रही, वेदर ठीक रहा, हालात ठीक रहे, तो 9 सितंबर को आपका पेपर ऑनलाइन वाला ऑब्जेक्टिव वाला जरूर होगा, जिसको फेज 1 के एग्जाम के अंदर बोलते हैं। फिर आपका ना दूसरा फेज का एग्जामिनेशन होगा, एक तो ऑब्जेक्टिव वाला होगा और एक डिस्क्रिप्टिव वाला होगा। ये आपका डिस्क्रिप्टिव मतलब मेंस वाला होगा, और ऑब्जेक्टिव मतलब दोनों मिलकर आपका पेपर होगा। 8 अक्टूबर को ये पेपर होगा, और ये जो है ना आपका ऑनलाइन में होगा। यानी कि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक बार बताओ भाई, मेंस का जो मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ उसको मैं ऑनलाइन कैसे लिखूंगा। यहाँ पे क्लियर तौर पे बोला हुआ है, मैं आपको शो भी करूंगा कि आपको टाइप करना पड़ेगा अपना आंसर, कि कोई भी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको टाइप करके अपना लिखना पड़ेगा। तो ये 8 अक्टूबर 2023 को यहाँ पे अपना पेपर आपको करना पड़ेगा।
अब हम यहाँ पे आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। मिनिमम क्वालिफिकेशन मुझे कितनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन मेरे पास कितनी होनी चाहिए लीगल ऑफिसर तौर पे, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए लॉ में या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए लॉ में, दोनों में से कुछ भी हो। अगर आपने एलएलबी कर रखी है, बीएलएलबी कर रखी है, एलएलएम कर रखी है, सारे लोग इसके अंदर एलिजिबल हैं। और मिनिमम आपके 60% होने चाहिए। मान लेते हैं आपके एलएलबी में 60% नहीं है, लेकिन आपने एलएलएम करी, उसमें आपके 60% आ रखे हैं, तो आप एलिजिबल हो, बहुत बढ़िया बात है। और इसके अंदर जो आपके 55% यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे रखा है। 55% उन लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करे जाएंगे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में, पर्सन विद डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए 55% एलएलबी में या एलएलएम में अगर आए हैं आपके, तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोग एलिजिबल हो सीधे तौर पे। तो ये ना, ये मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज लगी है कि यहाँ पे ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट को अलाउ कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा जो होता है ना यार, जिसके एलएलबी के दिनों में मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते, फिर वो अपने डेडिकेशन तरीके से एलएलएम करता है, फिर वो सोचता है कि भाई अब मैं अच्छे से अपने स्कोरिंग करूंगा, परसेंटेज अच्छी लाऊंगा, तो उस केस में उसका फायदा ये है कि एलएलबी ना जोड़कर वो एलएलएम डालेगा, तो 55-60% है उसकी, बहुत बढ़िया बात है ये वाली। तो ठीक है जी, अब इसका भी हम फायदा उठा सकते हैं। और इसके अंदर कोई भी तरह का एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है, मैं क्लियर तौर पे आपसे ये बात बोल रहा हूं। अब मैं आपकी सैलरी की बात करूं तो ये देखो यहाँ पे सैलरी भी हमारे को शो कर रही है। बेसिक पे मैं बता रहा हूं, बेसिक पे 50,925 रुपए आपकी बेसिक पे रहेगी, जो अपना स्टार्टिंग सैलरी है। उसके बाद की 85, मतलब बढ़ती रहती है, आपकी बढ़ती रहती है। और इसके अंदर आपको ग्रॉस 80,000 पर मंथ आपको एक तरह से सारे अलाउंसेस वगैरह जोड़ जाड़ के, मेट्रोपॉलिटन एरियाज में अगर आपका जो है वो होता है, क्या बोलते हैं, सिलेक्शन होता है, आपको जो कैडर दिया जाता है, वो अगर मेट्रोपॉलिटन एरियाज जो होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज कौन से होते हैं आपको पता है? सीआरपीसी में आई गया सेक्शन नंबर 9 है, जो बात करता है कि जिसकी जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन होती है जिस एरिया की 10 लाख से ज्यादा, तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरियाज का दर्जा दिया जाता है। फिर साथ में आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि नेशनल पेंशन सिस्टम मिलेगा जो पीएफआरडीए के तहत गवर्न होता है, ग्रेचुटी मिलेगी, एलटीएस मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आपको, मतलब बहुत बढ़िया बात है। 80,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे आपको सीधे तौर पे, स्टार्टिंग सैलरी आपकी। धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता रहेगा, 1 साल 2 साल 3 साल प्रोबेशन पीरियड खत्म होते ही डायरेक्ट आपकी सैलरी बढ़ जाती है, और साथ साथ ये सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो ये चीज है। और एज लिमिट के ऊपर अब हम आ जाते हैं। एज लिमिट आपकी 21 साल से लेके 30 साल तक एज लिमिट है, कि 21 साल के अगर आप हो और एलएलबी की डिग्री है, एलएलएम की डिग्री आप करो। वैसे तो पॉसिबल नहीं हो पाता एलएलएम के अंदर भी, बट मैं बता रहा हूं आपको 30 साल तक जो व्यक्ति लास्ट एज 30 ईयर्स की है। अब इसके अंदर रिलैक्सेशन, अगर आप शेड्यूल का शेड्यूल टाइप होगा, आप 35 साल तक अपना फॉर्म भर सकते हो, पेपर दे सकते हो। 3 साल ओबीसी वालों के लिए, 10 साल पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, 5 साल यहाँ पे एक्समैन वगैरह जो सर्विसमैन होते हैं। अब इसके अंदर हम आगे की जानकारी ले लेते हैं। अब सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 2 फेज में हमारा एग्जाम होगा। एक तो प्रीलिम्स का होगा, ठीक है, एमसीक्यू वाला, 3 सेक्शंस के अंदर ये डिवाइड करा हुआ है। एक तो इंग्लिश का सेक्शन, रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन, जिसमें ये सारे के सारे पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 30 मार्क्स का पेपर होगा इंग्लिश का, 35 मार्क्स का रीजनिंग का, और क्वांट का आपका 35 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर हमारा आता है 200 नंबर का आपका मेंस का पेपर होगा, 200 मार्क्स का। एक मिनट में आपको शो कर देता हूं कि मेरी फोटो अटक रही हो। ठीक है, 200 मार्क्स का आपका मेंस का होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है, एंड 30 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी कि दोनों का एग्रीगेट मिला के यहाँ पे आपका मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट करे जाएंगे। अब इस केस के अंदर 200 मार्क्स का तो आपका प्रीलिम्स वाला ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो सेकंड फेज में, और 30 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि सेकंड फेज में है। टोटल 230 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव यानी कि मेंस का पेपर कहलाया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस मेंस दोनों इंक्लूडेड है। इसके अंदर ना, अगर आपकी लीगल फील्ड है तो लीगल फील्ड वालों के लिए ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। आपके लिए ये स्पेशलिस्ट के लिए ये चीज एप्लीकेबल होती है कि आपका ये पेपर तो सेम होगा। अब या जो ये 5th पेपर होगा ना, 5th पेपर में आपको 40 मार्क्स का अपना स्ट्रीम वाइज यानी कि लॉ वाइज आपका पेपर कहलाया जाएगा, जो आपको करना पड़ेगा। अब डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपका पेपर होगा 30 मिनट का, तो यानी कि 2.5 घंटे मुझे वहां मिल गए। ऑब्जेक्टिव में आधा घंटा मुझे जो है अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी कि 3 घंटे का मेरा पूरा मेंस होगा। और याद रखना, यहाँ पे क्लियर तौर पे बोला हुआ है कि जैसे ही एकदम आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ऑनलाइन वाला खत्म होता है ना, उसके एकदम बाद आपको अपना मेंस का आंसर लिखना चालू कर देना है। यहाँ पे कोई भी टाइम पीरियड का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, कोई भी रेस्ट नहीं मिलेगा आपको करने के लिए। डायरेक्ट कॉन्टिन्यूस आपको 3 घंटे का पेपर दे दिया जाएगा, जिसमें से 2.5 घंटे आपका ऑब्जेक्टिव वाले हैं, ठीक है, और 30 मिनट आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का पेपर। डिस्क्रिप्टिव में हमारा आएगा, देखो राइटिंग वाला पोर्शन हमारा आएगा 10 नंबर का, एंड एसे राइटिंग हमारी आएगी 30 नंबर की। टोटल 20 और 10 मिला के 30 नंबर हो गए। और यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी 1/4 की, जो हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है वो भी होगी। आपका फेज 1 वाला पेपर हो या फेज 2 वाला पेपर हो, दोनों जगह आपका जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, देखो 1/4 आपका
मार्क्स डिडक्ट करे जाएंगे। फिर थर्ड स्टेज आती है हमारी इंटरव्यू की। तो जैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे वो इंटरव्यू के स्टेज से पहले हो जाते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर और फीस भी बता देता हूँ, 850 रुपये आपकी फीस रहेगी जनरल वालों के लिए, ठीक है। और जनरल के अलावा कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, के लिए फॉर्म भरा है उसके लिए 100 रुपए की फीस रहेगी। बस इतनी सी बात है। एग्जामिनेशन सेंटर जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए सारे के सारे हैं। अब आप लोगों की यहाँ पे ड्यूटी है कि आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल है। दूसरी बात, कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तीसरी बात, आप लोग फॉर्म भरने के लिए जो सिलेबस है उसमें आप सेटिस्फाइड हो और आपको लगता है कि सिलेबस हमारा जो पूछा गया है वो ईजी है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप लोगों को क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अप्लाई करोगे या नहीं करोगे, कमेंट बॉक्स में बताना। और वीडियो को लाइक करके लोगों को शेयर करके अवेयरनेस जरूर प्रोवाइड कराएगा। ये ड्यूटी आप लोगों की है। बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए। फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।